नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं। कनाडा और भारत के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। इस पे आप प्रबल जी आप क्या कहेंगे आप? देखो, कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं पिछले 2 दिन के अंदर। ज़बरदस्त तरीके से भारत के 6 राजनयिक कनाडा से वापस आ रहे हैं। भारत से 6 कनाडा के 6 राजनीतिकों को बाहर किया जा रहा है और ये बहुत बड़ा एक संबंध जो टूट रहा है, इंटरनेशनल संबंध जो भारत और कनाडा के बीच में है, बहुत बड़ा इसका नुकसान हो रहा और इसमें कहीं न कहीं हमारी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी नीति जो सरकार है और उनके गृह मंत्री और अजीत डोभाल, इनकी गलतियों का खामियाजा देश भुगत रहा है, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग, लाखों लोग वहाँ कनाडा में रहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि निज्जर एक जो कनाडा का आरोप है कि निज्जर जो है उनके नागरिक थे कनाडा के और वो प्रो खालिस्तानी मूवमेंट चलाते थे वहां पर। उनकी हत्या हो जाती है पिछले साल 2023 में और कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, वो उसमें अपने पार्लियामेंट में आरोप लगाते हैं कि भारत की एजेंसियां इसमें शामिल है। इसमें एक और आरोप जो आ रहा है वो ये है कि कनाडा के सुरक्षा एजेंसियों के साथ हमारे एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग होती है सिंगापुर में और उसमें एक उनको दिया जाता है कि एक डोजियर वहां से आता है और वो सब चीजें। डोजियर क्या है कि वहां से जो पत्र आते हैं, आरोप पत्र टाइप के हैं और उसमें वो लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसमें करते हैं और उसमें कहीं न कहीं अभी जो एक उसमें लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात होती है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है भारत की एजेंसियों के साथ मिलकर वहां पर निज्जर की हत्या में शामिल। अभी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर कनाडा में पुलिस की, वहां कनाडा पुलिस की, उसमें भी कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का भी नाम आया है और साथ-साथ अमित शाह जी के भी इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है कि अमित शाह के लॉरेंस बिश्नोई से संबंध हैं और अजीत डोभाल से। ऐसा नहीं है और इसके अमेरिका के साथ भी हुआ कि पन्नू एक खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी मूवमेंट का आदमी है जिसको आप खालिस्तानी आतंकवादी भी भारत ने बनाया। उसकी उसकी हत्या की साजिश भी के ऊपर भी आरोप लगता है भारत के एक व्यक्ति के ऊपर और पहले तो भारत सरकार डिनाई करती है लेकिन अभी कोई यादव हैं, आईपीएस हैं, उनको फिर गिरफ्तार कर लेती है। भारत कहती है हमारे किसी एजेंसी में वो काम नहीं कर रहे। ये जो चीजें हो रही है बड़ा खतरनाक मूड पे है और ये ऐसा नहीं है कि भारत की एजेंसियों ने इसके पहले ऑपरेशंस नहीं, इसके पहले भी पाकिस्तान में ऑपरेशंस होगा, विदेशों में भी ऑपरेशंस होंगे, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि भारत की एजेंसियां ने जो काम किया है या अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट हुई है तो वो जो है वो भी पूरी दुनिया में उसका उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसके मतलब वो एक्सपोज हो जा रही है। ऐसी चीजें होती रहती हैं, हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में करता रहता है, अगर उसको किसी से नेशनल थ्रेट लगता है तो वो करता रहता है। लेकिन जिस तरीके से रॉ के इन्वॉल्वमेंट एक्सपोज हो रही है या वो हो रहा है तो ये तो मुझे लगता है कि भारत से ये सरकार की जो बाह्य सुरक्षा नीति है या आंतरिक सुरक्षा नीति है, दोनों में और विदेश मंत्रालय के जो है ये फेलियर है। एक तरीके से मेरे हिसाब से फेलियर है कि आपके लोगों का नाम एक्सपोज हो जा रहा है और वो अब आप गिरफ्तार कर ले रहे हो तो आप कल अगर कोई मूवमेंट करना चाहो या कोई ऑपरेशन करना चाहो तो कोई अधिकारी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि पहले तो जो संदेश आपने देना चाहा उस संदेश में आप फेल हो गए, आप एक्सपोज हो गए। तो मुझे लगता है और अमित शाह का जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, अगर ये तो आरोप कनाडा ने लगाया और अमित शाह ने उसको लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल में क्यों रखा गया है, ये सवाल है और रखा गया है तो उसके पीछे कारण अब ये स्पष्ट हो रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई सरकारी एजेंसियों सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ सरकार के साथ काम कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ी उस पर एक लेख लिखा है और उसमें आया है कि एक न्यूज आई है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक मूड है और भारत और कनाडा का संबंध अगर बिगड़ रहा है तो 8 अरब डॉलर का भारत और कनाडा का कारोबार भी है
और उसके साथ भारत के बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज और बहुत सारे छात्र वहां जाते हैं, पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आबादी भारत की मिडिल ईस्ट के बाद सबसे ज्यादा आबादी या कहें तो कनाडा में रहती है भारत की, और रेमिटेंस बहुत ज्यादा वहां से भारत के विदेशी धन बहुत प्राप्त होता है वहां से, और वो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और मुझे लगता है इस नुकसान का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री और अजीत डोभाल की गलत नीतियां और उनकी बचकानी हरकतें हैं ये। अगर ये बचकानी हरकतें, और आपने अपने एजेंसियों को एक्सपोज कर दिया, आपने सुरक्षा एजेंसियों के लोगों को एक्सपोज कर दिया। ये बाह्य सुरक्षा का जो भारत की नेशनल इंटरेस्ट है, सेफ्टी इंटरेस्ट है, वो अगर एक्सपोज हो जा रही है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एजेंसीज अगर एक्सपोज हो जा रही है, तो ये भारत के लिए भी बड़ा खतरनाक है आने वाले समय में। मुझे लगता है ऐसा ही है, और ये भारत और कनाडा का रिश्ता बिगड़ता जा रहा है। और जस्टिन ट्रूडो का भी मामला है कि जस्टिन ट्रूडो वहां पर सिख वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, उनको पोलराइज है, उसमें बहुत सारे प्रो खालिस्तानी मूवमेंट्स के भी काफी लोग हैं वहां पे हैं, लगातार वो करते रहते हैं वहां मूवमेंट्स, उनको भी वो खुश करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने देश की बात करें, जस्टिन ट्रूडो को जो करना वो करेगा, लेकिन हमारे देश की एजेंसियां एक्सपोज हो रही हैं और एक गैंगस्टर की आपको जरूरत पड़ रही है किसी चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो मुझे लगता है कि हमारे सुरक्षा एजेंसियों के और हमारे काम करने के तरीकों को पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरे सभी दर्शक इसी तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आप कहाँ से ये वीडियो देखते हैं। धन्यवाद।